रामचरितमानस सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा जय श्री राम। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल के वीडियो में हमने शिव शंकर की बारात का विवेचन किया था। शिव शंकर जी की बारात माँ पार्वती जी के घर पर जा पहुंची और वहां क्या हुआ, उससे आगे की कथा आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर रहें। जय श्री राम, जय श्री शंकर। तो आइए कथा का प्रारंभ करते हैं प्रभु के नाम के साथ। ले अगवान बरात आए, दिए सबई जनवास सुहाई। मैना सुबह आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अर्थात अगवान लोग बारात को लेवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उसके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोहे बर पानी, परिछन चली हरई हरसानी। बिकट बेस रुद्रई जब देखा, अब लहे और भय भयहु विशेषा। अर्थात सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्री के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया और बोली, भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। अर्थात बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे भारी। जय वेद तुम्हि रूप यस दीना, तई जड़ बरुबाउर कस कीना। अर्थात और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरु बोराहे विधि, जहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चही सुरतऊ, सुबर बस बूरही लागई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊ अपजस होई, जग जीवत विबाहु न करो। अर्थात जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए। पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। बई बिकल अभिलाष सकल दुखित देख गिरनार, कर बिलाप रोदित वदित सुता सनेहु समान।
नारद कर में काहे बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। असे उपदेशु मही जे दीना, बोरे बरही लागे तप कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साक्षों के मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर गर घाल के लाज न भीरा, बांध के जान फिर सो के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है, और न स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जनी नहीं बिकल बिलो के भवानी, बोली जुते विवेक मृदुवानी। अस विचार सोचई मति माता, सोना टरई सुरचई विधाता। अर्थात माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटई की विध के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। जानी लेहु मातु कलंक करना, पर हरो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लार, हमरे जाब जे पायो तहीं। सोने उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विविध लगाई, दूषण नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं, और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेही अवसर नारद सहे, अरुरस सप्त समेत। समाचार सुन तुनन गिरे, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजानादि सत्य अविनाशिनी, सदा शंभुवर धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। अर्थात ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है, और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जननी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तई हूँ सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही।
पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत सिख संगा, एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा, भयउ मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस वेश सीय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेसु सती जो कीन ते अपराध, शंकर पर हरि हर बिरह जाय बहोर, पितु के जग जोगा नल जरी, अब जन्म तुमरे भवन निज पति लागे, दारुण तप किया अस जान संस तजो गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। अर्थात सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया था। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगासन से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव की प्रिया अर्धांगिनी है। सुन नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण मऊ व्याप्यो सकल पुर, घर घर ये संवाद, सिया रामचंद्र भगवान की जय। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैं नाहिमवंतु आनंदे, पुने पुने पार्वती पद वंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घट जाना, बाती अनेक भई जीव नारा, सूप शास्त्र सजस कहु व्यवहारा, सो जीव नार की जाई बखानी, बसई भवन जई मात भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ, वहाँ की जीवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमांचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया और कहा, विविध पाति बैठी जीवनारा, लागे पर सुन निपुण सुवारा, नारी वृंद सुर जेवई जानी, लगी देने गारी मृदुबानी। अर्थात भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, व्यंग्य वचन सुना वही, भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुन सचुपा वही, जेवंत जो बड़यो आनंद, सुमुख कोटऊ न परे कहो, अचवाई दीने पान गवने, बास जे जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे सुर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे थे। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों में से भी नहीं कहा जा सकता।
सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। बहुर मुनई हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आए, समय बिलो की विवाह कर पटई देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटाकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सबई जतोचित आसन दीने। वेद वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावई नारी। अर्थात सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरन बिरंच बनावा। बैठे शिव बेप्रहि सिरुनाई, हृदय सुमेरे निज प्रभु रघुराई। वेदिका का एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिस की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुर मुनीश उमा बुलाई, कर सिंगारु सकील आई। देखत रूप सकल सुर मोरे, वरन छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जान बो भामा, सुरई मनई मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाय न कोटों बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। मंगल भवन अमंगल हारी, दिर्बहुषो दशरथ अजर बिहारी। कोटों बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष, सारद मंद मत तुलसी कहा। छवि खान मात भवान गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकई न सकुच पथ पद, कमल मधु मधु कर जाता। मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभु भवान। को सुन संशय करी जनी, सूर्यानादि जी जान। अर्थात मुनियों को आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन ही मन देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान है। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। जासी विवाह के वेद सुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गही गिरी से कुश कन्या पानी, बवई समर्पी जान भवानी। अर्थात वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमांचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पित किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा,
हिये हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बरे उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। तब जब महेश और शिव जी ने शिव पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्राणी सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जागर भयउ विबाहु, सकल भुवन भर रहा उछाऊ। अर्थात अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती जी का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु वसन मन वस्तु विभागा। अन्य कनक वाचन भर जाना, दाई जे दीन न जाई बखाना। अर्थात दासी, रथ, घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दोस्तों, इस प्रकार से शंकर जी की विवाह की जो कथा थी वो संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे इसी समय अगली कथा में, आगे की कथा में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय जय श्री राम, जय जय शंकर श्याम।